9 साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 3 इसके अंदर मोल जो है ना, अच्छे अच्छों का मोल बना देता वो। बहुत अजीब सा वो कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? सर पता नहीं, मैथ्स का मतलब पेपर था तुम्हारा, तो बेटा शेयर तो कर 34 दिया तो करो पक्का ना। है। हाँ है। सर 34 तो पक्का है, मतलब इतना मैं नर्वस हो गई थी सर एग्जामिनेशन हॉल में। तो नर्वस थोड़ी होते यार, फाइटर लोग नर्वस होते कभी? नर्वस नहीं होना है। और आजकल की लड़कियां तो पिस्टल है एकदम। सर वो ऑफलाइन ट्यूशन कब खुलेगा? ऑफलाइन ट्यूशन 1 अप्रैल। ओके सर। 1 अप्रैल नए सेशन में शुरू करेंगे फैन फेयर के साथ। आज मैं वही बात कर रहा था, किसी मैं सोच रहा हूँ किसी सेलिब्रिटी को बुला लेता हूँ। अभी शाहरुख खान को बुलाने के पास पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा था, तुम लोग जो लोग मेरे इंस्टीट्यूट में आए हो, तुमने देखा होगा वहाँ पे एक फोटो लगी हुई है जिसमें मनमोहन सिंह खड़े हैं और नारायण दत्त तिवारी खड़े हैं, तो काफी पॉलिटिशियंस खड़े हैं। देखा है किसी ने वो इंस्टीट्यूट फोटो? और ऐसे करके हमारे मेरे यस मेरे सर। फादर लो ऐसे अभी करके खड़े हुए। वो फादर लो जब इलेक्शन लड़ रहे थे एमएलए का, मंत्री थे वो, तो उस वक्त मनमोहन सिंह आया था और ये सब आए अटल थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो वगैरह है। हाँ, अटल बिहारी वाला वो दूसरी फोटो है, वो मेरी मदर के साथ है। तो वो हमने देखा कि हम लोग तो नीचे थे, हम तो देख आगे बैठे हुए थे, नीचे देख रहे थे। पापा खड़े हुए थे वहां पे मंच पे। तो हमने देखा कि सचिन तेंदुलकर आया, उसने 2 4 डायलॉग बोले। फिर एक शत्रुघ्न सिन्हा आया, उसने डायलॉग बोले। हमें लगा यार ये कौन है, ये कैसे आ गए, यहाँ क्या कर रहे हैं? बाद में पता चला कि वो डुप्लीकेट लोग थे, मतलब जो नहीं डुप्लीकेट एक्टर होते हैं, उनको बुलाया था जो कम पैसों में आ जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सीसीएल का भी जब ओपनिंग करेंगे अपन 1 अप्रैल को, जो फिजिकल ओपनिंग, ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रहेंगी, हाइब्रिड क्लास चलाएंगे हम लोग, फिजिकल ऑनलाइन, बड़ा टीवी लगाऊंगा बहुत बड़ा, वो सब करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ किसी को डुप्लीकेट को बुला लेते हैं सनी देओल के या शाहरुख खान के। ठीक है, ओके। अदरवाइज मेरे दोस्त भी कुछ हैं जो कि मॉडल्स हैं और बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं। उनकी हर हफ्ते न्यूज़पेपर में आते, मेरे दोस्त बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है मेरा, नितिन मेहता। आर्मी छोड़ दी उसने, अभी वो मॉडलिंग कर रहा है। अगली बार तुम्हारा फोटो निकाल के रखता हूँ, आज अगली बार फोटो दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? तो उनको भी बुला सकते हैं। चालू होगा ऑफलाइन 1 अप्रैल से। ठीक है ऋषित? ओके सर। ओके, चलो आई थिंक वी आर गुड टू गो, लेट्स स्टार्ट। भाइयों, मैं सबसे पहले क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जो पिछली बार जो मैंने कराया था तुम लोगों को, उसको थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ। मुझे अब पक्का यकीन है कि 20 तक के तो तुम लोगों को याद हो ही गए होंगे कि 20 तक के वो, अगर मैं पूछूं यस सर, आपसे एलिमेंट्स आई रिमेम्बर। एलिमेंट्स, ठीक है? तो मैं रेडी सर रख मैम लो बोलती टाइप है करके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद करना होता है पूरा, तो वो इलेक्ट्रिक भी। कॉन्फ़िगरेशन तो मैं सिखा दूंगा, आप बस फर्स्ट 20 याद कर लो इलेक्ट्रॉनिक नंबर के साथ। कॉन्फ़िगरेशन सिखाना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है? ओके। मैं लाइन अभी भेज नहीं रहा हूँ, ये लाइन है कि आप स्टार्ट कर दो, ठीक है? ये छोटी सी लाइन ऐसे भेज दी, स्टार्ट कर दो टाइप करना। तो यू हैव टू टाइप 1 HE डैश टू 1H-2HE पूरा 20 तक। जब हो जाए तो बताना, मैं वेट कर रहा हूँ। सबका इकट्ठा मंगाऊंगा मैं, इकट्ठा। उसके बाद फिर लास्ट क्लास का रिवीजन थोड़ा सा कराऊंगा। Ritvik, my last class finishes at around 9:10. I will send it after that. Yes. Yeah. Okay. चलो गाइस, इफ यू गाइस हो गया, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा रास्ता नहीं है, इसका कुछ रास्ता नहीं है। ये करने 20 की 20 करनी पड़ेगी। मैंने तुम लोगों को बता भी दिया था। कोडवर्ड क्या है? हाय हेलो। Lion below burning car needs new oxygen for needs oxygen for new life. Shoddy magician aligned 6 phones successfully. Classic art.
प्रिंसिपल कॉल्ड साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मैम फ्यूरियस। ये है 3-4, मैं तुम्हें भेजे भी थे। गाइस प्लीज गो टू वर्क, ओके। first 20 elements, okay, so please post first 20 elements in ascending order of atomic number, also indicate the atomic number. Ankalp, I hope the question is clear to you now. Ankalp, बोला कर अंकल्प, क्लास में चुप नहीं रहना। All right guys, ready? Adya ready? Anant ready? Yes, sir. Harshita ready? Ankalp, Khalid, Mahi, Raghav, sorry, Rishit, Bharat, Vaibhav. Ready. Ready. All right. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, half, quarter, open. जिसका लाइन से पहला है उसकी ताली नहीं बजेगी। बड़े शर्म की बात है यार वैभव, 9th क्लास का बच्चा 4 दिन से पढ़ा हुआ है, एक ही चीज सारा 20 वो नहीं याद हो रहे यार, फिर कैसे बात चलेगी यार। ये ना चलो। ओके भरत यार, इश्यू को सॉल्व कर ले यार प्लीज। हाँ राघव, ऋषित, सॉरी ऋषित, नंबर क्यों नहीं है एटॉमिक नंबर? सर एटॉमिक नंबर भी लिख रहे हैं? और क्या, मैं लिखा है मैसेज में। सर एक मिनट में एक बार और देखो मैं बनाने के लिए तो एक ही कैंडिडेट मुझे नजर आ रहा है, 2, ठीक है, 3 सोडियम, बाकी का भरत। ओके सो याद नहीं है। I have to clap for 3 people, 4 people rather. Rishit, Adya, well done. Khalid Khan, well done. And Bharat Soni also somewhat well done. तो मेन ताली है आद्या के लिए नंबर 1, खालिद खान नंबर 2, राघव ऋषित नंबर 3। मैं सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। एंड नंबर 4 भरत। यार ये तो मेरे को कॉपी पेस्ट लग रहा है भरत, ये नहीं हो सकता। मैं बाकी लोगों को भी देख रहा हूँ, बाकी लोगों में मुझे थोड़ा सा शक नजर आ। आद्या ने सिंबल ही लिखे हैं, चलो आद्या का तो हम मान सकते हैं। चल ठीक, आई एम क्लैपिंग राइट। ओके, all that done. Okay, next. All right guys, I will give you atomic number, you have to tell me the name of the element. Is that okay? हो जाएगा तुम लोगों से? ये करना जरूरी है, ये मुझे कराना पड़ेगा। मुझे तुमसे 2 काम कराने पड़े जो मैं 10th वालों को कराया, उसके बाद उनको केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, कह रहे सर अब तो बढ़िया लग रही है केमिस्ट्री। 2 काम होते हैं, एक तो पॉली एटॉमिक आयंस याद कराने पड़ते हैं और एक ये 20 एलिमेंट्स, 2 चीज। ओके सर एटॉमिक नंबर भी याद करने होते हैं? एटॉमिक नंबर ही याद कर लो, एटॉमिक मास बाद में करा दूंगा, एटॉमिक नंबर एक बार बस याद कर लो। सर नंबर तो बस वो सीक्वेंस में होंगे तो उनके बस 1 2 3 4 वैसे ही लगा देंगे। लेकिन मैं अगर नॉन सीक्वेंस में पूछूंगा फिर क्या होगा? ओके राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। सर हमें चैट में लिखना है या आप चैट ओरली में पूछेंगे? लिखना है, और मैं चैट में लिखना है और सब लोग ओपन इकट्ठा करवाऊंगा, ठीक है? बाद में इंडिविजुअली पूछूंगा। लिखने मैं बता रहा हूँ, यू लिसन टू द क्वेश्चन, आई विल बी क्लियर। आई विल आस्क यू नेम द एलिमेंट विच हैज एटॉमिक नंबर 5, ऐसे करके, ठीक है? ओके, ये जरूरी है,
नेम द एटॉमिक नंबर ऑफ okay, total time guys, I'm going to give around 3 seconds, that's all, not more than that. 3, 2, 1, open. अब याद होंगे तुम्हें, देखना अब याद होंगे. ओके, राइट. Before we go any further, I just want to share something with you. See, if you remember, this is what we did in the last. बहुत अच्छे से हमने इस चैप्टर को शुरुआत की थी. मैंने तुम्हें समझाया था कि ये तो डेटा हैंडलिंग वाला काम छोड़ो, मोड सब छोड़ दो. ये समझाया था मैंने बेसिकली. ये क्या समझाया मैंने? ये तो कुछ और है. ओ रुको यार, सॉरी गाइस, माय फॉल्ट. केमिस्ट्री का है. हाँ, यस. ओके, सो आई हैड एक्सप्लेन टू यू कि ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर. नंबर मतलब जेड को टेढ़ा कर दो, एन बन जाएगा एटॉमिक नंबर. नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं उसके पास, और ऑल का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं. तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का मास भी तो कंसिडर कर लो, उसको क्यों छोड़ रहे हो? यार इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, 1/2000 होता है. उसको साइड कर देते, उसको कोई काउंटिंग नहीं करता उसकी, राइट. एटॉमिक मास की बात करेंगे, बाद में बात करूंगा एटॉमिक मास की. अब मैंने तुम्हें इनिशियली बताया था कि भैया हाय हेलो लाइन बर्निंग बिलो बर्निंग कार नीड्स ऑक्सीजन फॉर न्यू लाइफ, सोडियम एडिशन पूरा होता है. और ये बताया तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके, आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. मुझे तुम्हें बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप पे कराना ही, ऐसे फिंगर टिप पे आना चाहिए. ओके, हाँ. भरत 11 होता है सोडियम का. और अभी जब तुम्हें मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा, वैलेंसी समझाऊंगा, तब बात समझ में आएगी. अच्छा सर, 10 होता तो फिर ये रिएक्ट नहीं करता ना किसी से, ऑक्टेट पूरा आता, 2 और 8 हो जाता. भरत, ओके, चलो आप लोग सब लोग रेडी. छोटी लाइन का मतलब है कि नया क्वेश्चन आ रहा है. यू हैव टू टेल मी द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडी हो जाए, लाइन भेजूंगा तब भेजना, अभी नहीं. लाइन इन 7 6 5 4 3 2 1, ओपन. बहुत बढ़िया. ओके, लाइन क्लोज. अब तो चीटिंग हो जाएगी, टीचिंग. हाँ यार, भरत याद क्यों नहीं कर रहा? भरत, सर विद एटॉमिक नंबर डू अप टू 10. हाँ, एटॉमिक नंबर अप टू, कल क्या बोल रहे? ओके दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आए. एंड आई हैव टू क्लैप फॉर माही सक्सेना, राघव, ऋषित कसाना, आद्या ठाकुर, हर्षिता, बहुत बढ़िया, अनकल भाटी. ओके गाइस, नेक्स्ट प्लीज जल्दी, इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहा हूं. रेडी रखो. रेडी. 7 8 6 5 4, खालिद का गलत है, 3 2 1, ओपन. कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, डबल होता है. बहुत अच्छा. क्लैपिंग फॉर खालिद का, तो मैंने बोला इनवैलिड हो गया, लाइन से पहले है. वैभव, अनकल भाटी, माही सक्सेना, खालिद खान ना, दोबारा नहीं, राघव, आद्या एंड हर्षिता. ओके गाइस, जस्ट one or two more. सल्फर, keep it ready. 7 6 5 4 3 2 1. बहुत अच्छे बच्चे. तो
फॉस्फोरस जो 15 है, उसके बाद सीधा आता है सल्फर। बहुत अच्छा, गुड 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 गुड, वेल डन। माही, आद्या, हर्षिता, भरत, बहुत अच्छे। खालिद का नहीं आया इस बार आंसर, अनुकल्प का आंसर नहीं आया, वैभव का आंसर नहीं आया। भैया कहाँ सो रहे हो गाइस? ठीक है, ऑल राइट। आई थिंक नाइस आइडिया इफ आई शो यू गाइस। Okay guys, please have a look at this. This also and this also. Yeah. Okay, now just have a look at this. We'll just go through this so that you guys can, मतलब तुम्हारा दिमाग में घुस जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। देखो, ओके, देख रहे हो इधर? खालिद, कैन यू सी? बड़ा कर देता हूँ और बड़ा यस कर देता हूँ। सर। देखो, ये सबसे पहले हाइड्रोजन है यहाँ पे भाई, ग्रुप 1 में। इनकी सबकी वैलेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने दे सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बांट सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बांट सकते हैं बस, हाइड्रोजन। और उसके बाद सीधा अपन चले जाते पूरा क्रॉस करके इधर हीलियम पे 2। हीलियम का ऑक्टेट ड्यूएट पूरा है, हीलियम नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। वापस आ जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद दूसरा लिथियम इज 3। ऋषित देख लिया? ऋषित दादा, यस बेरिलियम 4। अब आ जाओ बिल्कुल उस तरफ, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, एक एक बढ़ता जा रहा बस। एंड नियोन अगेन, नियोन अगेन नोबल गैस, इनर्ट गैस, 9, 10 हो गया। अब देखो अगला आएगा, वहां पे सोडियम आएगा, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। अब होता क्या है यहाँ, ये तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते किसी से, ये बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाले होते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाला, फिर ना रिएक्ट करने वाला, और फिर वापस जाओ तो फिर से बहुत रिएक्ट करने वाला, सोडियम, मैग्नीशियम। अच्छा इधर आ जाओ, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन फिर किसी से बात नहीं करता, किसी से लेना एक ना देना दो। उसके बाद लास्ट में आता है पोटेशियम, फिर कैल्शियम। उसके बाद जैसे मैंने बताया था, प्रिंसिपल कॉल्ड साइंस टीचर, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेरी क्रूएल, मैम, मैग्नीज, फ्यूरियस, कोबलर, निक, कॉपीड, जिंक, गर्ल, जर्मन आर्ट, ऐसे करके इसके आगे पो हैं, सीनियर ब्रदर, कुछ तो था, एंग्री, ऐसे कुछ करके था, नहीं हमें तो उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 20 से मतलब है। ठीक है, ओके, स्टॉप शेयरिंग कर दो। अब बताओ मेरे को, मेरे से एक बात, मेरे को जेन्युइनली मेरे से बात करो, मुझे बताओ कि सर अब हम कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा मैनेज, हम 20 तक चल जाएगा अपना मामला, ताकि मैं आगे चलूं। आद्या, आद्या ठाकुर, सो 20 तक हो जाएगा, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आ रहा है सिलेबस में तो वो कब वो आ रहा भी है तेरा? मैं बता दूंगा, वो तो बहुत बहुत मैं बता दूंगा, बहुत इजी है वो। कब है तेरा एग्जाम? चलो मैं अभी बता देता हूँ, है कब वैसे एग्जाम? से 20th को है। ठीक है, तो मैं आज ही करा देता हूँ बेटा, तू चिंता ना कर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज समझा ही देता हूँ। अनंत दुबे, 20 तक के एलिमेंट्स में प्रॉब्लम। अनंत, हर्षिता, अनंत तू अभी वापस आ गया ग्रेटर नोएडा कि भाई अभी गांव में ही है? सर कल ही तो आया। अच्छा वापस आ गया ना एडब्ल्यूएचओ में? नहीं सर, सर कल गांव आया हूँ। अच्छा तो भाई क्लास अटेंड करते सर रहना कल प्लीज, ही गांव हफ्ता के हूँ। चक्कर में तेरा नुकसान ना हो जाए। यस सर। हर्षिता, 20 एलिमेंट्स, ओनली 20 एलिमेंट्स, ओके। अंकल भाटी, खालिद खान, कंफर्म करो सब लोग मेरे को। तो बस अंकल लास्ट भाटी, के खालिद याद नहीं खान, हो रहे, हैं? लास्ट के 4 याद नहीं हो रहे, बाकी सब याद है। चलो वो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं। और
वैभव, भरत, कंफर्म करो यार। यस सर, हो जाएगा। ठीक है। सर वैसे ये टर्म वाले में नहीं आ रहे, मैं बस ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा रही थी पूरा। तो ऐसा मत बोला कर, तेरे को पता मैं अपने स्टूडेंट की बातों को बहुत सीरियसली लेता हूँ। अगर तेरे को लग रहा है कि आराम से कराने से हो जाएगा तो तू, बट फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसी चीज है, समझानी ही है, उसमें कोई डाउट नहीं होता। मैंने कुछ स्लाइड बनाई थी, वो मैं देख रहा हूँ कहाँ गई वो, घुमा दी है। 1 मिनट। अच्छा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा बना दूंगा। ओके, राइट। हाँ, ठीक है। भरत, तेरा इशू टेक्निकल चल रहा है अपना, कहाँ का पता नहीं, माइक का सॉल्व हुआ कि नहीं? ओके, राइट गाइस, now that we have seen the first 20 elements, let us just go, just 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद मुझे तो मास सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कि हम आगे चलें, if you see, okay, if you see guys, I'm just sharing the notes, look at the notes. Primarily अगर मेरे को आगे चलना है ना, इससे आगे, तो मुझे तुम्हें एक चीज सिखानी पड़ेगी, और वो है एटॉमिक मास। और जब तक एटॉमिक नंबर ही याद नहीं हुए तो मास तो बात करूंगा तो परेशान हो जाओगे, उल्टा जाओगे। अबे मेरी जान, बल्ले बल्ले। थैंक यू। एंड पैकेज यूज करो। पैकेज कितना? 13.3 इन हैंड है, कम से कम इतना मिलेगा ही। मिलेगा, मतलब पैकेज 15 के करीब होगा। चल पार्टी, आज पार्टी, आज पिज्जा मंगाई जाएगी। चलो गाइस, दैट्स गुड न्यूज। माय सन, एज यू आर अवेयर, द एल्डर वन, ही वाज ऑलरेडी वर्किंग। कितने लोगों को पता मेरे बड़े बेटे के बारे में? सर खालिद। तो वो पहले से ही, वो तो तुम्हें पता ही है, इजराइल से उनको स्कॉलरशिप मिली है 35 लाख की, और बिट्स पिलानी से है वो, और ही वाज ऑलरेडी वर्किंग विद अ कंपनी, एंड ही वांटेड टू चेंज हिज जॉब, एंड द कंफर्मेशन है, अभी इंटरव्यू हुआ था 2 दिन पहले। एक कंपनी, अर्नेस्ट एंड यंग, दे आर टॉप 4 कंपनीज इन द वर्ल्ड. He was working with one of them, but now he's got to another company, and saying package is around 15 lakh rupees. And no, it is job. So I'm very sure most of you would like to have a package of 15 lakh rupees. Yeah, because he has just done BTech. अभी तो MBA करना बाकी है, MBA करेगा, फॉरेन से करेगा, और तो ये खुशखबरी है आज की, बहुत अच्छी खबर है, मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि 4-5 दिन से बच्चा, अपने को टेंशन नहीं होती, ही इज ऑलरेडी इन जॉब, ही इज अर्निंग वेल, बट ये है कि उसका मन था चेंज करने का। गुड, दैट्स ग्रेट। ऑलराइट, सो वेयर वाज आई यार गाइस, कहाँ पे था मैं, बताओ मेरे को, कहाँ हम बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे थे? भरत सर, माइक से बात बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही मेरी। हाँ, एटॉमिक मास। हाँ, एटॉमिक मास। ओके, नहीं मैं कुछ और कह रहा था। हाँ, मैं तो नोट्स दिखा रहा था कि आगे चलने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा। एक मिनट देखो, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हमें आगे बढ़ने से पहले जरूर से जरूर चैप्टर, तुम्हें एटॉमिक मास समझाना है, वो मैं समझा रहा हूँ। ग्रेट डे। ऑल राइट, ये चैप्टर 3 है कि 4 है? ये क्या हो रहा है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। चैप्टर 3 अरिहंत, ये मिक्स हो गया 9th और 10th का। ओके, चलो, आई एम हियर, राइट। ऋत्विक नजर आ रहा है, अपना ऋत्विक कह रहा हूँ, राघव नजर आ रहा है, ऋषिक नजर आ रहा है? पर प्रेजेंट नहीं हो रहा अभी। ये हंसी नहीं रुक रही। this is what happens when your children, ना, as a parent, it always happens. हमें शायद, मेरा अचीवमेंट होता तो उतनी खुशी नहीं मिलती जितने अपने बच्चे के अचीवमेंट में मिल रही है। तो तुम लोग यार याद रखो, तुम्हारा अचीवमेंट तुम्हें तो खुशी देगा ही देगा, तुम्हें सक्सेस देगा ही देगा, तुम्हारे माँ बाप को देगा, मेरे को देगा,
बहुत लोगों को देता है, ठीक है। तो लाइफ में थोड़ा सा जीत जरूरी है, लाइफ में मेहनत करके जीत जरूरी है, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बेसिकली इससे पहले कि मैं आगे चलूं दोस्तों, अपना पहला टॉपिक ही क्या है, ऋषि ध्यान दे रहा है, एटम एंड मॉलिक्यूल का पहला टॉपिक ही है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब उसकी तो मैंने तुमसे बात ही नहीं करी अब तक, ये तो मैंने बताया नहीं। हाँ शुरू में थोड़ा सा बताया था H2O वाला एग्जांपल लेके कि H2O अगर होगा तो 2 ग्राम दिस थिंग हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलेंगी, तब 18 ग्राम नाइट्रोजन बनेगा। इस तरह से मैं तो वाटर बनेगा, ये बताया केमिकल कॉम्पोजिशन। बट उसके अंदर बेसिकली दोस्तों है क्या, मास है, मास। और जब तक मास हमें समझ में नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं चल सकते। सो आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, नोट द मास, फर्स्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑलराइट, there are two rules for electronic configuration. The first rule is called Bohr-Bury scheme. So you have a nucleus here and you have orbits all around. तो इतना तो क्लियर है? यस सर। न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल हैं? एनीबॉडी? क्या एनीबॉडी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इसकी वजह से पूरा का पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिव है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने पॉजिटिवनेस होगी। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तुम सबको पता है बराबर होता है, 6.67 into 10 to the power सर 6.022 into 10 to the power 23. 6.022. Oh, this is 6.022 into 10 to power 23. Okay. Yes sir. This is called what number is no. अबे यार तू मेरे को कंफ्यूज आ रहा है। गलत मोल की वैल्यू है, गलत है। 6.67 into 10 to the power -9 कूलम। खालिद खान कंफ्यूज आओ मत हमें। तो प्रोटॉन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब भरने का सिस्टम कैसे, देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करता है उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा अकेला। सो आद्या, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आद्या? 1. ओनली 1, पहले एलिमेंट में 1। ओके, नाउ वी कम टू हीलियम। हीलियम में 2 है। माही, हीलियम के क्या रहेगी कॉन्फ़िगरेशन? 2 प्रोटॉन है यहाँ पे टोटल मिला के और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ घूम रहा है एक यहाँ घूम रहा है, तो कल इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं? 2। ओके भैया, आ जाओ लिथियम पे। लिथियम 3। ओके, सो क्या होगा? प्रोटॉन 3 प्रोटॉन। अब एक रूल था बोरबरी का, उसने बोला था भैया देखो सुन लो मेरी बात, 2n² से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, यानी कि n जो है अनुकल्प n जो है नंबर है किसका? ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर 1 है तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 2 into 1² यानी कि 2। अब इस भाई साहब के पास है 3, लेकिन पहले वाले में तो सिर्फ 2 आ सकते हैं। भरत अब क्या करेगा? ये एक और ऑर्बिट बन जाएगा और उस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आद्या? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 1। ठीक, नाउ वी कम टू बोरॉन। बेरिलियम, बेरिलियम के पास है 4, तो बेरिलियम का हो जाएगा 2 and 2। 2 क्योंकि जो सेकेंड ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट नंबर देखो, तो ऑर्बिट नंबर 1 में तो मैक्सिमम 2 है, ऑर्बिट नंबर 2 में हो जाएगा 2 into 2² यानी कि 8। ओके, नाउ सो बेरिलियम का हो जाएगा 2 2। वैलेंसी क्या होती है वो हर एटम की? बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, पहले इसको समझ ले। देन कम्स बोरोन, बोरोन हो जाएगा 2 3। माही इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है माही? यस सर। ओके, देन कम्स कार्बन, कार्बन इज 2 4। देन कार्बन के बाद आएगा अपना नाइट्रोजन,
2 5, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8 2 2 6, 2 6, 2 6, 2 2 क्यों भाई 8 है ना, तो 2 + 6 होगा ना। यस सर। ऋषित समझ में आ रहा है ऋषित? सर फ्लोरीन। अच्छा, उसके बाद आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है दोस्तों 9, तो 2 7। ऋषित समझ में आ रहा है ऋषित? यस एक सर। तो इतना इतना उदासीन बंदा है ना, तू हिमालय में जाने की तैयारी कर ले, भगवा कपड़े मैं सिलवा दूंगा तेरे लिए। क्यों सर? ओके, देन नियॉन कम, इज 2 उदासीन इंसान है, तेरे अंदर से आवाज ही नहीं निकलती बिल्कुल भी। नियॉन, 2 नियॉन इज 10, 2:8। अब आद्या तुम्हें याद होगा, माही, हर्षिता याद होगा, मैंने बोला था जिस बंदे के 8 पूरे हो गए ना, वो हिमालय में चला जाता है, राघव की तरह, ऋषित की तरह। वो बंदा एकदम स्वर्ग में पहुंचा हुआ है, उसे किसी लेना नहीं देना नहीं, मुक्त आ चुका सर। वो 2 भी दे देगा। है। वो 2 अपने जो बचे वो किसी को दे देगा। तू कहां बचे हैं? तू तो अंदर है ना, बाहर वाले में होने चाहिए। सो व्हाट इज वैलेंसी? पहली बात, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आद्य अभी देखना, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है आद्या, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दोस्तों नोट्स बना लेना प्लीज, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। आद्या अंडरस्टूड, माही अंडरस्टूड, भारत अंडरस्टूड, खालिद, राघव, अनुकल्प, अनंत, सब लोग कंफर्म करो। अंडरस्टूड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है सर, तो आप सर कह रहे हो कि इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके 3 है, इसके 4 है, इसके 5 है, इसके 6 है, इसके 7 है, इसके 8 है। आद्या ठीक है? यस सर। अब बात आती है कि वैलेंसी क्या होती है। अच्छा थोड़ा सा और पूरा कर लें, थोड़ा और आगे चल लेते हैं, उसके बाद वैलेंसी पे आ जाता हूं। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, नियॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है बताओ? सोडियम। सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलो, एन एन नंबर। सोडियम 11। 11। अब बताओ, अच्छा तो एक तो रूल बताया ब्रोहर बरी ने कि भाई 2n स्क्वायर से ज्यादा नहीं हो सकता, मेरा रूल नंबर 1 कभी तोड़ना मत। और रूल नंबर 2 उन्होंने बताया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ये इनका रूल नंबर 2 है कि जो मर्जी हो जाए आउटर मोस्ट में तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। माही समझ गई? आद्या समझ गई? यस सर। अच्छा, तो अनुकल बोलेगा सर तो ये है ना 11 आया ना, एक मिनट होल्ड कर। 2 8। तो नहीं, तो अनुकल बोलेगा सर देखो अपन क्या चल रहा है, अपना बढ़िया सिस्टम चल रहा है सर। देखो यहाँ पे था, हमने 2 1 शुरू कर दिया, फिर हमने 2 2 कर दिया, 2 3 2 4, हम कुछ बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे 2 5 2 6 2 7 2 8, ऐसा करते इसको 2 9 कर देते, अपना काम सेट हो जाएगा। अनुकल्प क्या हम कर सकते हैं ये? अनुकल्प अलाउड है? सर नो। क्योंकि बोर बारी बोला बाहर वाले में 9 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर 8 से ज्यादा हो तो उसको अगले वाले में लेके जाओ। सो सोडियम विल बिकम 2 8 and 1. Magnesium will become 2 8 2. Then comes aluminium. Aluminium will become 2 8 3. Then comes silicon. Silicon will become 2 8 4. Then comes phosphorus. Phosphorus का याद रखने का तरीका, first phosphorus 15 phosphorus 2 8 5. Okay, then comes 16, and 16 is what? Sulfur. Sulfur is 2 8 and 6. 17 chlorine 2 8 7. And then comes neon 18 2 8 मैग्नीशियम के बाद तो सिलिकॉन आता है है। सर। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है ना सर क्लोरीन के बाद आर्गन आएगा। आर्गन, सॉरी नियॉन तो पहले आएगा, आर्गन।
and now comes the third period and that is to say potassium which is 19 और फिर क्या होगा 2881 1. and then comes calcium which is 20 which is 2882. अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे तब से, तो अब दोबारा देखो फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो गए, सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, 5, 6, 7, 8, 1. अब जैसे भगवान ने इंसान को श्राप दिया, तुम्हें पता ही ना ये बात कि भगवान ने इंसान को श्राप दे रखा है। गार्डन ऑफ एडन में एडम और ईव रहते थे। गार्डन ऑफ ईडन चारों तरफ से क्लोज था, भगवान ने बनाया था जहां पे इंसान को, एडम और ईव को सिर्फ ऐश करनी थी, बैठे खाने लेकर। सारे पेड़ के फ्रूट अलाउड कर रखे थे गॉड ने, एक पेड़ का मना कर रखा था, कहते यार इस वाले पेड़ का फ्रूट मत खाना। अब ईव ने पता नहीं क्या सुर्री छोड़ी, एडम को बोला क्या है तुम इतना डरते रहते हो, गॉड तो बोलते रहते ये वाला फ्रूट खा के देखो एक बार। तो एडम ने फ्रूट तोड़ लिया पेड़ से और जिसने खाया तो उसके अंदर इंसान का जो रेप्टाइल्स है ना उनसे बड़ी दुश्मनी पहले से ही, स्पेशली स्नेक्स जो जमीन पर तैर, तो और डर रहा है इंसान को सांपों से, हमेशा सांप काटते रहे, कीड़ों से काटते रहे। तो जब एडम ने खाया तो उसके अंदर एक कीड़ा था, एडम कीड़ा खा गया और कीड़ा एडम के दिमाग में चला गया। और जैसे ही एडम ने कीड़ा खाया तो पहले वो बिना कपड़ों के रहते। ओए अनंत बंद कर इसको। एडम एंड ईव ना ऐसे घूमते रहते, तो कोई उनको भगवान की चिंता, भगवान के गॉड का वो गार्डन था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी। तो जब जैसे ही उसने खाना खाया उसको कॉन्शियसनेस आ गई, ईव ने उसको कुछ बोला होगा तो उसने पत्ते लपेट लिए अपने चारों तरफ, उधर ईव ने भी उतार ली। और गॉड को पता चला ये बात, गॉड प्रकट हुए। हो सकता है मेरी कहानी थोड़ा उधर उधर अप डाउन हो बाइबल के हिसाब से, बट मोटा मोटा जो मुझे समझ में आता है। तो गॉड बड़े गुस्सा हुए, उन्होंने बोला तुम्हें मना किया था इस वाले पेड़ के फ्रूट मत खाना, तुमने क्यों खाया, अब मैं तुम्हें गार्डन ऑफ ईडन से निकालता हूँ। तो फिर उसी से वर्ल्ड बन गया। तो गार्डन ऑफ ईडन से उनको निकाल दिया गया। लेकिन जाते जाते भगवान ने कहा कि सुनो, ओए अनंत म्यूट कर रहे, सर आई हैव अ क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन तेरे को सॉल्व कर सर भाई पूछ रहा है मेरा कि सर जो आप अभी ये पढ़ा रहे हो ये हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ काम आएगा? क्या चीज? गॉड एडम एंड ईव। यस सर। हाँ बेटा, एडम एंड ईव तो बहुत काम में आता है। तो वो अनमोल को ज्यादा पता होगा, उसने ज्यादा ईव देखी होंगी, अभी मेरी लाइफ तो चलेगी ईव देखने की। हाँ अनमोल, अब तुम आगे खुद क्वेश्चन पूछो, तुम मैसेंजर के थ्रू क्वेश्चन क्यों भेज रहे हो? तो गॉड ने कहा कि भाई सुनो, ये इंसान को ये दिया कि आज से तुम्हारे ऊपर ये बर्डन है पूरी लाइफ, जब तक तुम रहोगे, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, कि तुम्हें अपने खाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम हर दिन हर रात सोते जागते सोचना पड़ेगा कि आगे खाने का इंतजाम कैसे होगा। सर वो कहते हैं 3 एप्पल क्रिएटेड द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हमारे तो इंतजाम हो गया। और उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आनंद दुबे, टेल अनमोल ऑल्सो, उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जो कि सेटिस्फाइड है खुद से, उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। हाँ भाई, बता दिया कि नहीं अनमोल को तूने? सर यहीं खड़ा होके सुन रहा है। हाँ, उनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। उनको कोई काम धाम करने की चिंता नहीं है, उनका तो सेट चल रहा है मामला। क्यों? उनका ऑक्टेट पूरा हो गया, उनका ऑक्टेट 8 पूरा हो गया। अच्छा, ऑक्टेट तो पूरा हो गया, बाकी क्या करेंगे साले? तो भैया बाकी जो कैटेगरी थी वो 2 पार्ट्स में बट गई। एक पार्ट को बोलते हैं मेटल और एक को बोलते हैं नॉन मेटल। तुम बोलोगे सर मतलब क्या, मेटल कौन और नॉन मेटल कौन? अब भाई मेटल के अंदर आते हैं सिल्वर, गोल्ड, ये बड़े दिल के लोग हैं, राजा हैं, ये बांटते हैं। क्या बांटते हैं? ये कहते हैं यार हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो यार, प्लीज यार हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो, हमें अपना 8 पूरा करना है। तो इसमें कौन कौन आएंगे देखो, इसमें कौन कौन आएंगे। अब देखो, इसमें आएगा लिथियम, बोले यार मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो प्लीज। बेरिलियम बोले यार मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो प्लीज। बोरोन बोलेगा यार मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो प्लीज। यहां तक ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर 1 2 3 वाले ही बोलते हैं सिर्फ,
उसके बाद सोडियम बोला यार प्लीज मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो कोई, एक ही तो है। मैग्नीशियम बोलेगा, एल्यूमिनियम बोलेगा, ये सब बोलते हैं। उसके बाद अपना तुम्हारा पोटेशियम बोलेगा अपना, और कार्बन बोलेगा। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, ले लो यार, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गिवर। इलेक्ट्रॉन गिवर, इलेक्ट्रॉन डोनर बोल दो चलो। अच्छा, ये तो दे के अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, क्योंकि निशांति चाहिए, भगवान ने इनको कर्स डाल रखी है। कुछ नॉन मेटल होते हैं, वो दे नहीं सकते इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं दे सकते वो बताऊंगा अभी। वो ले सकते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन। वो कौन है? जिनके पास 5, 6, 7 है। वो कह रहे यार 5 तो मेरे पास है यार भाई, मेरे को सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा पूरा हो जाएगा 8। 6 वाला कह रहा है ऑक्सीजन, ओ यार मेरे पास 6 है यार, 2 दे दे बस भाई। क्लोरीन वाला बोल रहा है यार मेरे पास 7 है लास्ट वाले में, 1 दे देना प्लीज, 1 दे दे। सोडियम को बोला 1 दे दे यार प्लीज। सोडियम कह रहा हाँ ले ले, NaCl बना देंगे आप दोनों मिलके। सो क्लोरीन क्या बोलता है? अच्छा, अब लेने वालों की बारी। जो जिनको मैंने स्क्वायर बनाया था, लेने वालों को मैं बनाता हूँ थोड़ा किसी डिफरेंट शेप में। देखो लेने वाले कौन कौन। अच्छा, कार्बन को भी छोड़ दो। कार्बन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, ये नाइट्रोजन बोलेगा अच्छा मुझे दे दो, मैं लेने को तैयार हूं। ऑक्सीजन बोलेगा मुझे दे दो, मैं लेने को तैयार हूं। फ्लोरीन बोलेगा मुझे दो ना, मैं लेने को तैयार हूं। अच्छा, नियोन तो खैर बाबा है, ये तो ऑलरेडी भगवान को, अध्यात्म को प्राप्त हो चुका है। उसके बाद सिलिकॉन को भी छोड़ दो। फॉस्फोरस बोलेगा मेरे को दो यार, मुझे दो प्लीज। सॉरी, फॉस्फोरस बोला हूं, हाँ फॉस्फोरस हो गया। उसके बाद सल्फर बोल रहा मेरे को दे दो। आर्गन का कोई मतलब नहीं। तो नॉन मेटल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिसीवर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिसीवर। इलेक्ट्रॉन रिसीवर। तो जो मैंने अभी तुम्हें गार्डन ऑफ ईडन की कहानी सुनाई है, गॉड की और एडम ईव की, अनंत अब समझ में आया कहां कामयाब होगी ये कहानी? हर एक एलिमेंट को चिंता हो रही है, किस तरह से 8 पूरा हो, किस तरह से 8 पूरा हो, किस तरह से 8 पूरा हो। या तो दे के करेगा या तो लेके करेगा। और विद दिस वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज वैलेंसी, राइट? सर जिनके पास 8 से ज्यादा या कम है तो? जिनके पास सर जिनके पास 8 से ज्यादा या कम है तो? 8 से ज्यादा किसी के पास है ही नहीं। बता किसके पास है? कम तो बहुतों के पास है। ये 6 वाले के पास कम है, 5 वाले के पास कम है, इनके पास कम है। सर आर्गन के पास 18 है। आर्गन के पास बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट ओनली आउटर मोस्ट की बात होती है, बाकी की बात ही नहीं हो रही। बाकी कोई बात नहीं होती, सिर्फ आउटर मोस्ट की बात होती है। समझ में आया खालिद? ओके सर, तो सर सल्फर दोस्तों सिर्फ बात होगी, सिर्फ आउटर मोस्ट की बात होगी, सिर्फ आउटर मोस्ट की, विच आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आद्या अंडरस्टूड नाउ? आद्या यस सर, लेकिन कार्बन का क्या हुआ? वो कार्बन आइसोटोप। बता दो, कार्बन बताता हूँ। कार्बन जो है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो भी बताता हूँ। अब मेरी बात सुन लो। तो मैं तुम्हें 2 छोड़ रहा हूँ अभी, कार्बन सिलिकॉन को भी छोड़ दो, बाकी की बात सुन लो मेरी, सुन लो मेरी बात। सो व्हाट इज वैलेंसी? देखना आप ध्यान से सुना, बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रहा हूं। वैलेंसी, number of electron given or taken by an atom to complete its, क्या वर्ड आएगा दोस्तों? क्या कंप्लीट करना चाह रहा है अपना? ऑक्टेट। सर और ड्यूएट। वेरी गुड खालिद। ड्यूएट कौन कौन है? ड्यूएट वाले 3 है बस। एक ये अपना हाइड्रोजन है, हीलियम का तो हो ही रखा है, बेरिलियम और लिथियम और बेरिलियम, बस। ओके सर बट कैल्शियम बोरोन और बोरोन है। से अगेन okay, so number of electron given or taken by any atom to complete its octet। ठीक है दोस्तों। so metals में क्या होता है? what is valency in metals? valency is equal to number of valence electron
सर बट कैल्शियम, सर कैल्शियम के पास अपना ड्यूएट है तो उसको क्या जरूरत है? नहीं ड्यूएट तो सिर्फ इनको लागू है। कैल्शियम तो हाई लेवल पे पहुंच गया, अब तो ऑक्टेट की बात करेगा, और नीचे की बात करेगा ही नहीं। कैल्शियम ड्यूएट नहीं, अब तो सब 8 में बात चलेगी सिर्फ। और नॉन मेटल में क्या है दोस्तों? व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन में या तो ये ले लो आउटर मोस्ट, या 8 माइनस कर दो, दोनों बात बराबर है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अब हम वैलेंसी की बात करेंगे, तो अब देखो वैलेंसी क्या क्या बनेगी। वैलेंसी में अलग पेन में लिखा हूं। अब वैलेंसी समझ में आई आद्या? यानी कि उसको 8 Yes, पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को भगाना पड़ेगा या तो लेना पड़ेगा। ओ देखो, अब देखो, नाउ लुक, सी, हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी से एक देना पड़ेगा, किसी को एक देना पड़ेगा शेयर, मतलब इसको या फिर किसी से लेना पड़ेगा। देना तो खैर क्या, लेना ही पड़ेगा, इसे ड्यूएट पूरा करना है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई दोस्तों? 1. 1। हीलियम की वैलेंसी है 0, क्योंकि ये बाबा संत बाबा हैं, इनको कोई नहीं चाहिए, इनको मुक्ति प्राप्त हो गई है। लिथियम की है 1, देखो ये देखो 1। उसके बाद बेरिलियम की देखो 2। ऋषित समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबा जी, ये सर समझ आ गया है। बेरिलियम 3, कार्बन 4। अब देखो नाइट्रोजन का पहली बार आ रहा है कि 5 है, तो हमें करना पड़ेगा 8, राघव वैभव 8 माइनस 5 यस सर। कितना हो जाएगा? 3। नाइट्रोजन का 3। ऑक्सीजन का दोस्तों देखो 8 माइनस 6, भरत कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 2। फ्लोरीन का 8 माइनस 7, यानी कि 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माही समझ आ रहा है? माही 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 यस सर। 1, फ्लोरीन 1, नियॉन 0, क्योंकि भैया नियॉन तो वो तो प्राप्त हो चुका है मोक्ष को कोई लेना देना, उसको पूरा है ऑलरेडी। सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4। फॉस्फोरस में फिर वही कहानी आ गई, क्या अनुकल्प? 5 आ गया, तो 5 माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। फॉस्फोरस 3। सल्फर सर ये 8 इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सर आर दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हाट? सर लाइक 8 minus 7 8 minus 4 आर दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अब भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यार तो बिना कैसे अब अनपढ़ वाली बात करने लगता है बीच बीच में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो अगर फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? अच्छा 5। और वैलेंसी कितनी हुई? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी 8 माइनस 8 minus 5 3। यानी कि 3। वैलेंसी निकालने का तरीका ये है। ओके, नाउ सल्फर 6 है, 8 माइनस 6 यानी कि 2। क्लोरीन 8 माइनस 7 1। वैभव आर्गन की कितनी होगी? सर 8 माइनस 0। सर 8 माइनस 0। 8, 8 minus माइनस 8. 8 0। 8 माइनस 8। आर्गन जो है भैया नोबल गैस है। अब ऐसी पोटेशियम 1 है बाहर खाली, तो 1, कैल्शियम का 2। अब ध्यान रखना, अब वैलेंसी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर बट नियॉन का क्या होगा? नियॉन के 0 है यार, वो तो मोक्ष को प्राप्त हो गया है, उसको तो ज्ञान मिल चुका है भैया, वो किसी दुनियादारी के चक्कर में पड़ रहा। ओके सर। अनंत समझ आ गई बात?
अनंत कहाँ गया है? निकल लिया. Okay, Adya, I hope today I have given you very very important concept, guys. I hope this is clear. नहीं होगा Yes, तो sir. कल अगली क्लास में करूँगा. Adya, Yes, Adya, sir. we good? Understood? Yes, sir. Harshita, Anukalp, Yes, sir. Anukalp, Anukalp Bhati, Understood, sir. Sir, understood. Khalid Khan, Yes, sir. Bhai Understood. Saxena, Yes, sir. राघव, ऋषित, सॉरी नाम चेंज कर ले यार तू. छोटे भाई का नाम लेके घूम रहा है. फेल ले उसको पकड़ के आज. हाँ, बोला हटा मेरा नाम लगा, मैं बड़ा हूं. वैभव. Yes, sir. चलो, okay guys, thank you so much. I'm very happy today. Got such a great news, and we meet tomorrow. Okay, we'll continue the same chapter. Any doubts, anything, please get it to me. Go through your notes, read, bring me the doubts. Okay, I'll clarify that. Ciao. Good night. Bye, sir. Bye, sir. Bye bye everyone. Bye 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 bye.